हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से। क्या होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और डाइपोल का मतलब होता है दो पोल। अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है और दोनों के दोनों पॉइंट चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है और दोनों के दोनों पॉइंट चार्जेस का मैग्नीट्यूड जो है वो मैग्नीट्यूड सेम है और उनको हम एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखते हैं, तो जो एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो a pair of equal and opposite charges separated by a small distance which is equivalent to 2a is called an electric dipole। तो ये जो डिस्टेंस है वो हम सेंटर ऑफ मास से मेजर करते हैं। अगर इस डिस्टेंस को हम 2l भी लिख दे, 2x भी लिख दे या 2d भी लिख दे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं 2a। और इन दोनों का जो सेंटर है, इस सिस्टम का जो सेंटर है यानी डाइपोल का जो सेंटर है वो रहता है यहाँ पे। तो सेंटर से डिवाइड करने के बाद ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वो हो जाएगा ए डिस्टेंस, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ए, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल ए होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो सिस्टम है उसमें ये रहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर। और इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, अगर यहाँ से हम इस तरह से बताते हैं तो ये होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की डाइपोल एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझने के लिए उसके साथ एसोसिएटेड दो टर्म्स को हम पढ़ेंगे। पहली जो टर्म है वो है डाइपोल लेंथ। तो क्या होती है डाइपोल लेंथ? अगर हमारे पास दो इक्वल और ऑपोजिट नेचर के चार्ज है तो उन दोनों को जो सर्टेन डिस्टेंस पे रखा गया है उसे बोलते हैं डाइपोल लेंथ। तो यहाँ पे 2a इक्वल्स टू क्या होता है? डाइपोल लेंथ होता है। तो डाइपोल लेंथ जो है उसे हम 2d भी लिख सकते हैं, 2x भी लिख सकते हैं, जैसा हमने बताया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2a जो है वो डाइपोल लेंथ है। पर डाइपोल फॉर्म करने के लिए आपको एक बात ये याद रखनी है कि अगर हमारे पास दो इक्वल और अपोजिट नेचर के चार्ज है तो ही इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म हो सकती है, अदरवाइज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को फॉर्म नहीं कर सकते। सो द लाइन joining the charges is called dipole axis। जैसा हमने यहाँ पे बताया, ये रही हमारी डाइपोल एक्सिस और ये वाला जो है वो डाइपोल का सेंटर है। सो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे -2q और यहाँ पे भी +2q चार्ज हो, यानी दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो +2q होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, डाइपोल के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो भी बढ़ेगा। तो डाइपोल मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है, यानी उसके द्वारा कितना फील्ड होगा, कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा वो बताएगा डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड हम कैसे बताते हैं? सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज चार्ज टाइम्स द सेपरेशन बिटवीन द टू ऑपोजिट चार्जेस। अगर यहाँ पे हमें -2q लिया है और यहाँ पे +q चार्ज लेते हैं तो वो सिस्टम जो है वो सिस्टम इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म नहीं करेगा। तो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी हमने जो लिखा था आगे 2a जितना डिस्टेंस था, और मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम दोनों चार्ज में से कोई भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड से, यानी यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा q। सो द फॉर्मूला इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p is equals to 2aq, where 2a is the separation between two opposite charges or q is the magnitude of one of the charges of the system। सो p equals to 2aq, ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है
तो अगर हमें पता है इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस और चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो हम फाइंड कर सकेंगे P यानी डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। द SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलम इनटू मीटर, कूलम फॉर चार्ज SI यूनिट, और 2a मतलब जो डिस्टेंस हमने गिना है वो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। सो द SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट आपको याद रखना है कूलम इनटू मीटर। बट जो ये डाइपोल मोमेंट है वो डाइपोल मोमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। तो आप तो यहाँ पे समझे कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, आपको ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं है। ये जो P है यानी डाइपोल मोमेंट है, वो डाइपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्मूला कैसे बनाया जाए? तो हमने जो फॉर्मूला देखा है वो फॉर्मूला है P इक्वल्स टू 2a क्यूब। तो हम तो अभी तक यही मान रहे थे कि P जो है डाइपोल मोमेंट है वो स्केलर क्वांटिटी है, बट P जो है डाइपोल मोमेंट वो वेक्टर क्वांटिटी है। बट आप जो फॉर्मूला देखोगे तो उसमें Q जो है, Q क्या होता है? स्केलर होता है। तो ये क्वांटिटी जो है वो कैसे वेक्टर हुई उसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो डिस्टेंस है, अगर इस डिस्टेंस को हम कन्वर्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट में, यानी उसको कुछ इस तरह से समझते हैं, ये जो डिस्टेंस है अगर उसको हम डिस्प्लेसमेंट में लिख दे तो P जो होता है वो हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो उसको हम इस तरह से बताते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लस Q चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज Q, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस Q विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव चार्ज Q। सो जो ये पहला वाला केस है उसमें हमने बताया कि जो पॉजिटिव Q चार्ज का डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस Q के विथ रिस्पेक्ट में है, और ये जो दूसरा वाला केस हमने बताया उसमें हमने बताया कि जो माइनस Q का डिस्प्लेसमेंट है प्लस Q चार्ज के रिस्पेक्ट में है। तो मोस्ट प्रोबेबली इन फिजिक्स we consider the sign convention of electric dipole moment from नेगेटिव Q चार्ज टू पॉजिटिव Q चार्ज, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट को हम कंसीडर करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लस Q चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू माइनस Q चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगी, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट 2a का जो वेक्टर होगा वो वेक्टर होगा माइनस Q से लेके पॉजिटिव Q चार्ज तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर है वो वेक्टर हमने नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर में बताया है। So in vector form, dipole moment is represented by P equals to 2aq, where P is defined as इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो रहती है डाइपोल एक्सिस पे नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज तक, राइट? तो क्लियर सी बात है डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो एक कॉमन नेचर है in molecules like H2O, HCl, acetic acid. The center of positive charges does not fall exactly over the center of negative charges। मतलब वाटर का मॉलिक्यूल ले लो, HCl का मॉलिक्यूल ले लो और एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल ले लो, तो उसमें कुछ हमें इस तरह से देखने को मिलता है। जैसे वाटर में हम एक डाइपोल फॉर्म होते देखते हैं, ऐसे HCl का मॉलिक्यूल ले लो, उसमें भी हम डाइपोल फॉर्म होते हुए देखते हैं। और अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस नहीं है तो उसे बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बट ये जो मॉलिक्यूल्स है वो डाइपोल मोमेंट बताते हैं और वो परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल बताते हैं। तो जो मॉलिक्यूल परमानेंट डाइपोल मोमेंट बताते हैं उसे बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। बट कई मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो दोनों एक ही सेंटर पे होते हैं या एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो है उसके बारे में हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में ज्यादा पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। बट यहाँ पे दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, H2O, HCl और एसिटिक एसिड जैसे मॉलिक्यूल जो है वो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। KCl की भी बात कर लो वो भी पोलर मॉलिक्यूल है। जो मॉलिक्यूल्स के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होती है
तो उसे बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सो पॉइंट डाइपोल जो है वो क्या होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सीखेंगे हम कि आइडियल और पॉइंट डाइपोल क्या होती है। ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। तो आइडियल और पॉइंट डाइपोल इसे कहते हैं जिसमें 2a टेंड्स टू 0 हो, यानी जो डिस्टेंस है वो 2a टेंड्स टू 0 हो और चार्ज q टेंड्स टू इनफाइनाइट हो। तो हमने आगे पढ़ा कि जो डाइपोल मोमेंट है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, उसका फॉर्मूला रहता है P इक्वल्स टू 2aq। तो समझो एक बात को, अगर हमारे पास डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है P इक्वल्स टू 2aq, जिसमें हमने बताया कि 2a टेंड्स टू 0 हो, एग्जैक्टली 0 नहीं, बट जो डिस्टेंस है वो टेंड्स टू 0 हो, यानी 0 से नजदीक की वैल्यू, तो ये हो जाता है फॉर्मूला Q इक्वल्स टू P बाई 2a। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ जाएगा 2a। तो Q टेंड्स टू इन्फिनिट क्यों हुआ, क्योंकि 2a टेंड्स टू 0 होता है, तो Q हो जाएगा टेंड्स टू इन्फिनिट, बिकॉज दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। आप देख लो ये फॉर्मूला, Q इक्वल्स टू हो जाएगा P बाई 2a। अगर 2a टेंड्स टू 0 है तो चार्ज हो जाएगा टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो ये जो बताता है वो पॉइंट डाइपोल और एक आइडियल डाइपोल का कॉन्सेप्ट बताता है। अगर किसी डाइपोल में आपको 2a टेंड्स टू 0 बोले या फिर q टेंड्स टू इनफाइनाइट बोले, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि पॉइंट डाइपोल और आइडियल डाइपोल भी कहा जाता है। So such a dipole of negligibly small size is called an ideal or point dipole. तो ये था वीडियो लेक्चर इंट्रोडक्शन टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में जिसमें हम सीखेंगे डाइपोल फील्ड के बारे में। टिल देन टेक केयर।